मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के सेशन में हम ये बात करके गए थे कि यहाँ से एक बाउंस आने की उम्मीद है, यानी ये जो बॉटम बना हुआ था यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे ए वेव कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद एक बी वेव का बाउंस आना है जो कि कम से कम 60% के लेवल तक तो जाएगा और उसके ऊपर भी जा सकता है। कहाँ तक जाएगा ये हमने कहा था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हमको पता लगेगा। तो ये हम एक घंटे पे हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, एक घंटे का जो चार्ट है इसमें हमने आज ये देखा कि गैप अप खुला क्योंकि कुछ ग्लोबल क्यूज़ ऐसे आ रहे थे तो वहाँ से एक इंडिकेशन आ रहा था कि गैप अप खुल सकता है। तो आज हमने देखा कि मार्केट यहाँ से ये गैप अप खुली और उसके बाद कुछ देर तक वहीं कारोबार होता रहा। फिर हमने देखा कि ये जो हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच के गए थे जो इस और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जा रही थी, इसने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इस जगह पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। और रेजिस्टेंस कैसे लिया है, ये कैसे कंफर्म हुआ है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है और उसके बाद एक और रेड कैंडल बन रही है जिसने ये पुरानी ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से ढक दिया है, यानी एनगल्फ कर लिया है। एनगल्फ करना मतलब ढकना होता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल बन चुका है क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। उसके बाद अगली कैंडल भी यहाँ पे रेड बनी है तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे बी वेव कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो सकता है कि बी वेव के अंदर भी पहला स्टेप कंप्लीट हुआ हो, पर इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से कोई एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद यहाँ से फिर हमने ये देखा कि शाम तक रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिली है। अब निफ्टी के केस की बात करें तो निफ्टी ज़्यादा ऊपर खुला था और उसके बाद रिट्रेस करता हुआ पूरी तरह से इसने रिट्रेसमेंट नहीं किया, जिस वजह से ये हमको आज 171 पॉइंट ग्रीन में दिखाई दे रहा है, जबकि ये केस दूसरे इंडेक्सेस में नहीं था। आज हमने देखा कि इतना गैप अप होने के बाद भी और जब निफ्टी रिट्रेस हुआ था तो भी पूरी तरह से नीचे नहीं आया, उसके बाद भी हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादातर लोगों का या तो न्यूट्रल था या थोड़ा रेड की तरफ ही था। तो आइए उसका रीज़न भी जान लेते हैं। इससे पहले हमने ये बात की थी कि जो हमारा पोर्टफोलियो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो 400 वाला इंडेक्स होता है उसको फॉलो कर रहा होता है, ना कि निफ्टी को कर रहा होता है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में तो निफ्टी को फॉलो कर लेता है, पर फिर भी हमें अगर ज़्यादा प्रिसाइज मूवमेंट अगर प्रेडिक्ट करनी है या उसकी एनालिसिस करनी है तो हमें उस इंडेक्स को देखना पड़ेगा। तो आइए उस इंडेक्स पे चलते हैं। तो इस चार्ट में, ये डेली का चार्ट है, इसमें हम ये बात करके गए थे कि यहाँ से एक ड्रॉप की यहाँ पे संभावना दिख रही है क्योंकि हमने ये देखा था कि निफ्टी अपने 38% का जो रिट्रेसमेंट है, यानी अपना ये वाला और ये जो वहीं पर ही उसमें 200 SMA जो आ रही थी, ये वाली जो लाइन है 200 SMA वाली, उसमें निफ्टी ने वहाँ पे उसको टच कर लिया है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो निफ्टी का मिड स्मॉल 400 वाला है ये भी यहाँ तक आ सकता है। तो उसके हिसाब से हम ये अनुमान लगा रहे थे कि अभी हमको अपने पोर्टफोलियो में लगभग 3.5 से 4% का ड्रॉप और देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आज कुछ लोगों का पोर्टफोलियो करीब करीब 1-1.5% नीचे गिरा था और कुछ लोगों का पोर्टफोलियो 0% के आसपास था। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब अगर वो ये सोच रहे हो कि आज ही यदि 1.5% गिर गया तो अभी भी और 3.5% गिरेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके पास 4 स्टॉक्स हैं तो वो 4 जो है वो एक साथ ही नहीं चलते हैं। कई बार क्या होता है, स्टॉक्स के अंदर उनकी इंडिविजुअल मूवमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपका जो स्टॉक है वो सबसे पहला जो स्टॉक होगा वो आज 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा वो वहाँ तक आ गया होगा और बाकी स्टॉक्स शायद ना आए हों। तो उन वाले केसेस के अंदर जो पोर्टफोलियो होगा वो लगभग 0% के आसपास रहा होगा। कुछ ऐसे लोगों के पास वो वाले पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होंगे जिनमें हो सकता है कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स होंगे आज ही 38% के आसपास आ गए होंगे। तो उनमें क्या हुआ होगा, उनका पोर्टफोलियो 1.5% नीचे आ गया होगा। अब क्या होगा कि जब दोबारा अब आगे मार्केट जब नीचे गिरेगी तो इंडेक्स के अंदर तो पूरे 400 स्टॉक्स होंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं 400 के 400 एक साथ और सेम बराबर ही गिरेंगे। तो कुछ स्टॉक्स ज़्यादा गिरेंगे, कुछ स्टॉक्स कम गिरेंगे। तो कौन से वाले स्टॉक्स कम गिरेंगे? जो पहले ही आपके पोर्टफोलियो में 38% के रिट्रेसमेंट लेवल तक आ गए होंगे, वो वाले अब की बार कम गिरेंगे या हो सकता है ना भी गिरें। तो फिर हमें ये क्या देखने को मिलेगा, इंडेक्स तो नीचे आता रहेगा बाकी स्टॉक्स की वजह से, पर आपका जो स्टॉक होगा वो वहीं पर टिका रहेगा। तो आपको भी कुल मिला के लगभग 3.5 से 4% की ही करेक्शन देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी का पोर्टफोलियो पहले गिर जाता है तो फिर वो बाद में नहीं गिरता है, और किसी का अगर इन 3-4 दिन की गिरावट में भी यदि नहीं गिरा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि उसके 2-4 दिन बाद वो फिर गिर जाएगा, क्योंकि उसके स्टॉक्स अभी भी वहाँ पर टिके होते हैं। तो वो फिर एक एक करके उसी रिट्रेसमेंट लेवल पे आने लगते हैं जहाँ पे मेनली इंडेक्स जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेटिव एनालिसिस से देखेंगे तभी आपको ये चीज़ क्लियर हो पाएगी कि ऐसा क्यों होता है कि निफ्टी कभी ऊपर होती है तो हमारा जो इंडेक्स होता है या पोर्टफोलियो होता है वो नीचे क्यों होता है। तो उसके बीच में जो असमानताएं पाई जाती हैं वो सिर्फ इसी रीजंस की वजह से होती हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये वाला जो इंडेक्स है मिड स्मॉल 400 वाला, वो आज जस्ट न्यूट्रल पे ही बंद हुआ है, यानी -0.03%, बस इतना ही नेगेटिव में था।
और पोर्टफोलियो किसी का ज़्यादा या कम भी था। आज हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर गैप अप ओपनिंग तो हुई थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी जितनी निफ्टी में हुई थी, और उसके बाद ये गिरा भी ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इंडेक्स है ये थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा है अभी निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि निफ्टी ने अभी वो पूरा गैप भी नहीं फिल किया, इसने पहले ही गैप को भी फिल कर दिया है। तो चांसेस ये है कि ये निफ्टी से पहले गिरावट दिखाएगा। तो अभी निफ्टी इतना आगे कुछ दिनों में हमें रेड नहीं दिखाई देगा, पर हमारा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्मेंस देगा। क्यों? क्योंकि अभी इसको 38% के लेवल पर आना बाकी है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसमें रिलेटिव एनालिसिस के बारे में देखना पड़ेगा, और अपने स्टॉक्स में इंडिविजुअल में जाके थोड़ा एनालिसिस ये करके आपको देखनी होगी कि उसके 38% के लेवल पर प्राइस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।